पुटकी के बीसीसीएल पीबी एरिया गोपालीचक कोलियरी में संचालित एसएनआर आउटसोर्सिंग फायर प्रोजेक्ट के जीरो सीम पर खड़े डीजल टैंकर पर ओसीपी के साइड वॉल की भारी चट्टान गिरने से दीपक पंडित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में टैंकर चालक और खलासी गणेश महतो और किशोर महतो गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें धनबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक दीपक केंदुआडी राजपूत बस्ती निवासी शिबू पंडित के बड़े और अविवाहित पुत्र थे। हादसे के बाद परिजनों ने 12:30 बजे से 3 बजे तक शव को कंपनी कैंप गेट पर रखकर प्रदर्शन किया। वार्ता के बाद कंपनी ने 15 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की, जिसमें 5 लाख नगद, 10 लाख का चेक, 1 लाख दाह संस्कार हेतु और मृतक के छोटे भाई गौतम पंडित को कंपनी में नौकरी देने का वादा शामिल है। मौके पर पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने परिजनों को मुआवजा सौंपा। माइंस में घटना घटी थी, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी कानूनी हम लोग की कार्रवाई है, पुलिस की है। घायल भी है। हाँ, 2 व्यक्ति हैं इसके अलावा। नियोजन और मुआवजा की मांग कर रहे थे, क्या सर? हाँ, वो तो कंपनी के द्वारा अपना जो है प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी जो करना है। कुछ अमाउंट पे आया था। ये जानकारी नहीं है, जो भी है कंपनी के द्वारा की जाएगी। ठीक। आम सहमति हम लोग का बना, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो संवेदना है उसके प्रति। हमारा वर्कर था बेचारा और आम सहमति बना। हम लोग उसको 15 लाख रुपया, एक नियोजन और दाह संस्कार करने के लिए 1 लाख रुपया। प्रथम दृष्टया क्या लगता है हादसा किस तरह से? जानकारी लेते हैं हम लोग को, तो जानकारी नहीं था। सुबह का टाइम था और डीजल फिलिंग हो रहा था। डीजल फिलिंग होने के बाद वो बेचारा ऊपर भी आ गया था। अब कैसे स्लाइड किया और उसके विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। बीसीसीएल के लोग भी लगे हुए हैं। तो मौजूद था और नहीं, वो घायल नहीं है, उसको बचाने में वो लोग आपाधापी में उसको उठा के लाने में लोग गिरा है। वो घायल में घायल, बस वही बेचारे। एक युवक था, केंदुआडी राजपूत बस्ती में रहते थे। उनका नाम दीपक पंडित था। बेचारा यहाँ ड्यूटी करते थे और कंपनी के द्वारा उनको नीचे भेजा गया। वहाँ जा कर के वो काम से संबंधित कुछ काम कर रहे थे। ऊपर में डंप, माने उनका जो डंपर है वो डंप कर रहा था। पत्थर और डंपर दोनों साथ में ही वहाँ से गिरा और गिरने के कारण युवक उसके चपेट में आ गए, नीचे आ गए और उनका देहांत हो गया। किसकी मौत हो गई? अरे यार, दीपक कुमार पंडित। अच्छा, घायल भी हुआ? और दो युवक घायल है जो अभी हॉस्पिटल में है। अभी उनका स्थिति क्या है अभी हम जानकारी उतना नहीं है, लेकिन हम अभी इसके लिए यहाँ आए हुए हैं। ये हमारा पड़ोसी थे। अच्छा, हम जिस तरह से हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? लापरवाही है, सुरक्षा? तो लापरवाही है कंपनी का, कंपनी का सरासर लापरवाही है। किस तरह से सुरक्षा को देखते हुए जब देख रहे हैं कि नीचे लोग काम कर रहे हैं और ऊपर में डंप करा रहा है, वहाँ पर पत्थर वगैरह सब गिर रहा है, तो उसको तो कम से कम इसके लिए सुरक्षा रखना चाहिए कि भाई नीचे है, थोड़ा डंप नहीं होना चाहिए। उसको हटाने के बाद डंप करता। तो ऊपर में डंपिंग हो रहा था क्या? हाँ, वो ऊपर में डंप हो रहा था। ऊपर से डंप वहाँ देखिए ना, सामने में डंपर नीचे गिरा हुआ है। हाँ, वहाँ से स्लाइड होने के कारण पत्थर वगैरह सब आया है। जो वो भी स्लाइड किया है ना? हाँ, वो भी स्लाइड किया है। अच्छा, डीजीएमएस का जो रूल होता है, आपको लगता है नहीं, उसका फॉलो नहीं कर रहा है। क्या होना चाहिए? उसको नियमित उसको फॉलो करके मैंने डंप वगैरह करना चाहिए था। कोई भी चीज नियमित नहीं होता है। आप लोग के अनुसार क्या मांग आप लोग करते हैं? मांग है कि कर्मचारियों को सुरक्षा देने के बाद ही इस माइंस को बढ़िया से चलाया जाए, कि जैसे कम से कम कोई भी जान का नुकसान ना हो। सबका बाल बच्चा है। डीजीएमएस से मांग है कि कम से कम आकर के मैंने देखे कि नियम के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर अपना उचित कार्रवाई करे। पिछले दिनों अम्बे आउटसोर्सिंग में भी 6 लोगों की मौत हो गई थी, कुछ इसी तरह से स्लाइडिंग की वजह से 6 लोग मरे थे। हाँ, उसी तरह से यहाँ भी आज वही घटना घटा। तो लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, फिर भी जो बीसीसीएल के अधिकारी या फिर डीजीएमएस है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डीजीएमएस को देखना चाहिए ना कि नियम के। रुकिए ना 1 मिनट, हमको पूछ लीजिएगा।